राजनीतिक पर्यटक के रूप में बिहार लॉन्च किए और बिहार आने के बाद ट्विटर पर अपना बयान दे रहे हैं। अरे जनता ने आपको क्विट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है? डैड का सम्मान लेकर गए थे मैसेज केरलम में, तो वहां बताते ना कि हमारे माँ पिता जब शासन में इस बिहार में थे तो हमने कुल नियुक्ति बीपीएससी से 19,538 किया था और शिक्षक नियुक्ति 33,499। एक खानदान लालू जी का, ज्यादा नहीं, एक खानदान के 23 लोगों को विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी दी गई थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और आज नीतीश कुमार जी ने 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति कर दी और किसी का जमीन नहीं लिखवाया, किसी का 1 रुपया नहीं लगा। सिपाहियों की बहाली में तो मुझे कुछ बताना है नहीं। चरवाहा विद्यालय जो लालू जी आपका था रोल मॉडल, आज देख लीजिए वह कृषि गुणन क्षेत्र है। विकास, प्रति व्यक्ति विकास में आय नहीं बढ़ा है। बिहार में विद्यालय की संख्या नहीं बढ़ी है। मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को, जहां मर्जी करे, अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को, जहां पर वो डांस करने गए तो वह जगह भी महफूज है। अभी एकदम खुला मैदान है वह जेपी गंगा पथ, जहां डांस किए हैं उसी स्थल पर प्रति व्यक्ति आय, नौकरी, बिहार ने जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास किया है, बहस का जगह तय कर लीजिए। जनता दल यू की ओर से हमारा वार्ड अध्यक्ष, अगर उससे आपको लगे कि असहज है तो फिर मेरा जिला अध्यक्ष, अगर उनसे भी असहज है तो पार्टी जिनको ऑथराइज करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव आप सामने आइए, पुराने ट्विटर भी अपने खोल कर निकालिए, आज का ट्वीट भी खोल करके निकालिए। हम आपको आईना की तरह दिखा देंगे कि बिहार ने विकास की कौन सी गति पकड़ी है। और यही कारण है कि जनता ने प्रचंड जनादेश दिया। सवाल कर रहे हैं कि सरकार के वादे जो था वो कहाँ गया? 2 लाख महिलाओं के खाते में कब आएगा? नौकरी की जो वादा किए थे वो कहाँ गया? 2 लाख महिला के खाता में कब आया? तो पहले तो कह रहे थे कि आया है, सही भ्रष्टाचार है, श्राप लग गया ना। अभी फिर सरकार ने कहा है कि अभी हम देंगे पैसा। बताया है, कल ही मीडिया में पूरे बातें आई है। अरे हम जो कहते हैं उनके घरवा में बिजली जल रहा है और सब्सिडी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं, तो किसका बिजली है? किस सरकार ने बिजली पहुंचाया? राबड़ी देवी उच्च विद्यालय, राबड़ी देवी जी ने जिंदा में अपना विद्यालय बनवा लिया, उच्च विद्यालय अपने नहिरा में, सेलार कला में। वहां भी 16 कमरा हम ही बनाए। और लालू जी का गलिया कौन बनाया फुलवरिया में? अरे गली कौन बनाया? बिजली कौन पहुंचाया? मंदिर जो बनाया ठकुरबाड़ी, उसमें कौन बिजली पहुंचाया? सर उनके घर में नौकरी दिया है हमने, उनके घर में, उनके घर की पुत्र वधू को नौकरी दिया और उसमें पैसा लगा? आइए बताइए तो। एक खानदान का आदमी विधानसभा और विधान परिषद में 23 लोगों को सदन में नौकरी मिला। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसलिए तेजस्वी जी राजनीति को शर्मसार मत करिए, मुद्दों पर बहस करिए। अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराध की स्थिति यह है कि पटना में दिन दहाड़े लूट, दरभंगा में करोड़ों की लूट, लगातार लोगों को गोली मारा जा रहा है, सड़कों पर, गलियों पर, घर में घुस करके लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और चूंकि नीतीश कुमार को पहले ही नहीं आना था, ये डिसाइड हो गया था। वजह देख लीजिए कि बिहार की हालत क्या है। क्या आप मानते हैं अपराध बढ़ा है? निश्चित तौर पर जो घटना हाल में घटी है। पहले तेजस्वी यादव के बयान का ही जांच कर लीजिए, क्योंकि इनका ब्लड जांच जब हम करते हैं ना पॉलिटिकल, तो ठीक निकलता है। पहले कहते थे कि नीतीश कुमार से गृह विभाग संभल नहीं रहा है, बिहार संभल नहीं रहा है। जब गृह विभाग का दायित्व दे दिया, हम जानना चाहते कि एक मुकदमा का नाम बताइए तेजस्वी यादव जिसमें कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन टेकन आप बोलते नहीं है। आप केवल एक बात, अपराध की घटना की चर्चा करते हैं। आपराधिक घटना से कौन नकार रहा है? कोई नहीं नकार सकता है, लेकिन अपराध पर कार्रवाई मुकम्मल जो हम लोगों ने
बिहार में किया है। और आप तो कह दिए कि नेशनल क्राइम ब्यूरो 2025 का आंकड़ा बता दिया और 2023 तक के डेटे जारी हुआ है। स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा, हम आंकड़े में भी नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब बेटियां स्कूल नहीं ना जा रही है, अब पर्यटक यहाँ नहीं ना आ रहे हैं। सवाल नीरज जी ने सवाल यह है कि गोपालपुर बैंक चौराहे पर दिन में दिन दहाड़े लूट 4 अपराधी घुसते हैं। दरभंगा में सबसे व्यस्तम इलाके में ज्वेलर्स हाउस को लूटा जाता है। कल कस्टम अधिकारियों ने बंद करके लाखों करोड़ों का सोना लेकर के फरार। सवाल यह है कि आप सरकम से ये देखिए, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि दिन दहाड़े ये घटना हो रही है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि घटना हुई, कार्रवाई हुई कि नहीं, तो जरा सा आप बता दीजिए। चूंकि आप तो डैड का रोल मॉडल बताने गए थे केरला में, 118 मैस्केर हुआ था नरसंहार, उसमें क्या कार्रवाई किए थे? सवाल अपराध पर अगर कार्रवाई नहीं करे, कोई बचाव करने वाला है, अपराध तो हो सकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। अब गंगा नदी है, गंगा नदी में कौन कह सकता है कि कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है? कोई दावा नहीं कर सकता है। अपराधी बेखौफ है, अपराधी बेखौफ है। नहीं, अपराधी अगर बेखौफ है तो वो जेलवा में कौन है? स्वतंत्रता सेनानी सब बैठा हुआ है। अरे कानून का खौफ है तो ना जेल पहुंचा, जेल गया कैसे? जहरीली शराब से आए दिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जहरीली शराब से केवल बिहार में ही ये घटना हो रही है, ये जरूर मालूम हुआ है विपक्ष के द्वारा। सूखा नशा केवल बिहार में प्रयोग होता है, यह भी एहसास हुआ है। यह भी बिहार के लोगों को मालूम है कि जब सरकार में शामिल थे, गोपालगंज में घटना हुई थी, तो जहरीली शराब से के इस क्या मामले में क्या स्थिति थी। माननीय तेजस्वी यादव जी, कृपा करके यह बता दीजिए। खाने में पूछ लीजिएगा मम्मी से, मम्मी आपकी बहुत अच्छा से बता देंगी कि राबड़ी, जब बिहार में शराबबंदी नहीं था, ये राबड़ी देवी के 7 साल में 108वां रैंक था हमारा बिहार का जहरीली शराब के मामले में। उसके बाद शराबबंदी के बाद हम 13वां स्थान पर पहुंचे। अरे शराबबंदी एक ऐसा फैसला है ना कि लोग शराब पीते हैं, इसको कौन नकार रहा है, लेकिन पीने के बाद उनकी मौत होती है तो जो जहरीली शराब सप्लाई करता है वही पकड़ाता है। और जिस पीड़ा के साथ वो परिवार रहता है, हम लोग सामाजिक अभियान चलाते हैं कि मत पीजिए मत पीजिए, लेकिन दारू की कंपनी से पैसा लेने वाला शराबबंदी पर सवाल कैसे खड़ा कर रहा है? जी एक सवाल है कि आपके मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू के नेता और आम जनता चाहती है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री। माननीय मदन सहनी जी ने अपनी राय व्यक्त की है, एक मंत्री ने बोली, हम अपना आम बोल रहे हैं, नाम बता देना है। तो मदन सहनी जी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री कौन होंगे ये एनडीए का घटक दल तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी का ही मॉडल बिहार में चलना है।